हाँ, आज के इस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पेज मेकर बताऊंगा और बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पेज मेकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ देखिए एडोबी लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। इसके साथ यहाँ पे देखिए एडोबी पेज मेकर 7.0, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब देखिए मेरा जो पेज मेकर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा जो लैपटॉप है, चाहे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सबका सेम टू सेम है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ये प्रोग्राम है पेज मेकर 7.0, ये लोड हो रहा है मेरे लैपटॉप में। देखिए अब थोड़ी सी इस पेज मेकर से रिलेटेड मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो देखिए जो पेज मेकर है, पेज मेकर 7.0 जो है ये लास्ट वर्सन है पेज मेकर का। और इसके बाद जो हायर वर्सन है पेज मेकर के बाद, एडोबी पेज मेकर 7.0 के बाद अब दूसरा कोई वर्सन आया नहीं। और इसका जो अगर अब जो लोग पेज मेकर का एडवांस सीखना चाहते हैं वो लोग एडोबी इन डिज़ाइन सीख सकते हैं। इसका हायर वर्सन का नाम है एडोबी इन डिज़ाइन, वो सीख सकते हैं। लेकिन एडोबी पेज मेकर 7.0 आज भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग प्रेस में। इंडिया के अंदर आज भी ये बहुत यूज़ किया जाता है ये सॉफ्टवेयर। और जिसमें क्या होता है प्रिंटिंग प्रेस में, जो जिसे हम लोग DTP बोलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसको बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग हैंडबिल, उसके बाद आपका पैम्पलेट्स, उसके बाद डिफरेंट जैसे फॉर्म हुआ, जैसे आपका देखिएगा जो पर्चे बांटे जाते हैं पेपर के अंदर छोटे छोटे, उसके बाद आपका विजिटिंग कार्ड हुआ, डिफरेंट आप टेक्स्ट से रिलेटेड आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा पेज मेकर 7.0 खुल गया है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पे एक टेम्पलेट का इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे इस तरह से आया हुआ है। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब जैसे ही आप पेज मेकर 7.0 ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए ये ऊपर देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस तरह आपको नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले जो भी आप सीखें, कोई सा भी सॉफ्टवेयर सीखें, तो उसका इंटरफेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन सा टूल, कौन सा पैलेट कहाँ पे है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपको एक टूल बॉक्स यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा होगा, इसे हम लोग टूल बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड में देखिएगा यहाँ पे कलर पैलेट है, और नीचे देखिएगा इसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल पैलेट। तो जनरली क्या होता है, आपको टूल बॉक्स देखने को मिलता है, प्लस आपका ये जो पैलेट है कलर पैलेट देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी देखिएगा नीचे ये वाला पैलेट नहीं रहता है। तो ये भी कैसे लाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर से। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडोबी पेज मेकर 7.0। अब ये है आपका टाइटल बार, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए आपका मेनू बार है। ये मेनू बार के अंदर देखिए फाइल मेनू से रिलेटेड जितने सारे ऑप्शंस है ये यहाँ पे दिख रहे हैं। उसी तरह एडिट मेनू है, लेआउट है, टाइप है, जिसका अलग अलग यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो ये सब भी मैं आपको बताऊँगा इस ट्यूटोरियल के अंदर। और नीचे देखिए ये आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो बार है, यहाँ अगर नहीं है तो देखिए अगर व्यू में जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखिए हाइड स्क्रॉल बार दिख रहा है। यहाँ यूटिलिटीज़ में जाएंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए हाइड टूल बार बोल के देखिए ऑप्शन है हाइड टूल बार। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा देखिए ये टूल बार यहाँ से चला जाएगा। तो इसको लाने के लिए हम लोग यूटिलिटीज़ में जाएंगे, प्लगइन्स में जाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं है तो प्लगइन्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए शो हाइड टूल बार, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये टूल बार है, इसमें भी वो सारे ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप इस टूल बार का कैसे यूज़ करते हैं, जैसे आप फाइल में जाते हैं तो यहाँ से न्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको न्यू का बटन दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे शॉर्टकट दिया है, कंट्रोल N दिया हुआ है। तो आप डायरेक्टली अगर नया पेज लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम लोग नया पेज ले सकते हैं। अब रहा सवाल कि जब हम लोग पेज मेकर ओपन कर लिया, अब हमें नया पेज लेना है। तो देखिए जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करते हैं, फोटोशॉप के अंदर काम करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर में हम लोग काम करते हैं। लेकिन जब हम लोग नया पेज लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग जब नया पेज लेते हैं तो उसे हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब जैसे फोटोशॉप में काम कर रहे हैं तो नया पेज लेंगे, उसे कैनवस कहते हैं। तो उसी तरह पेज मेकर के अंदर जो भी हम लोग पेज लेते हैं उसे हम लोग पब्लिकेशन बोलते हैं। और पब्लिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग उसको पब्लिश करने के लिए बनाते हैं। जैसे आप प्रिंटिंग प्रेस में जाइएगा तो वहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़, कार्ड हुआ, मैरिज कार्ड हुआ, विजिटिंग कार्ड हुआ, तो उसे हम लोग पब्लिश करते हैं। तो इसलिए इसे पब्लिशिंग हम लोग, इसलिए इसको हम लोग पब्लिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फाइल में जाएंगे, अब नया कुछ बनाते हैं तो यहाँ फाइल में जाएंगे, उसके बाद न्यू में हम लोग क्लिक करेंगे।
तो न्यू में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सेटअप का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए पेज साइज़ दिया हुआ है। अब किस साइज़ के आपको डिज़ाइन बनाना है, किस टाइप के पेज के अंदर कौन सा साइज़ का आपको पेज लेना है, यहाँ से आप निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग देखिए जनरली क्या होता है, लेटर में हम लोग काम करते हैं, लीगल में काम करते हैं, A4 में काम करते हैं, और अगर कुछ आपको अपना साइज़ लेना है तो आप यहाँ से कस्टम चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट साइज़ रहेगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से एक लेटर पेज हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंचज़ में दिया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है पेज मेकर के अंदर, जब भी आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे इंचज़ में जो मेज़रमेंट यूनिट रहता है, जैसे कोई भी डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे एक मेज़रमेंट रहता है कि किस साइज़ का हमें बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इंचज़ में यहाँ पे दिया हुआ मेज़रमेंट यूनिट। तो आप चाहे तो फ्यूचर में से चेंज भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल नॉर्मली अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन दिया हुआ है। ये ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन का कहने का मतलब हम लोग पेज जो लेते हैं, जो भी पेज रहता है या तो लंबा रहेगा या तो चौड़ा रहेगा। तो आप यहाँ से आप या लंबा लेना है तो आप ये टॉल यूज़ कीजिएगा, चौड़ा पेज लेना है तो वाइड यूज़ करते हैं, इसे ही हम लोग ओरिएंटेशन करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया देखिए डबल साइडेड फेसिंग पेज। अब डबल साइडेड मतलब क्या है, लेफ़्ट राइट दो पेज रहता है, एक लेफ़्ट पेज एक राइट पेज, तो ये ऑप्शन ऑन ही रखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ़ पेजेस, अब कितना पेजेस में आपको काम करना है। सपोज़ आप 2 पेज लेके काम कर सकते हैं। अगर किताब बना रहे हैं तो उसमें 80 पेज हो सकता है, 1500 पेज हो सकता है। तो यहाँ पे आप पेज भी निर्धारित कर सकते हैं। स्टार्ट पेज कहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ पे दे सकते हैं। अब नीचे देखिए मार्जिन का ये है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब आप नया पेज लेते हैं तो उसका एक मार्जिन रहता है कि ऊपर आपको कितना जगह रखना है, नीचे कितना रखना है, बाएं तरफ कितना रखना है, दाएं तरफ कितना रखना है। तो यहाँ पे आप वो सेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे रिजोल्यूशन DPI ये 300 ही रखें। यहाँ पे देखिए कंपोज टू प्रिंटर दिया हुआ, जो प्रिंटर आपको लगा रहेगा आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में, यहाँ से आप उसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ देखिए फ़िलहाल। अब ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस तरह से एक पेज उभर कर आ जाता है। अब रहा सवाल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पेज को हम लोग पब्लिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जब पेज लेते हैं तो इस तरह से काम नहीं करते, सब चीज़ का एक तरीका होता है कि कैसे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे पेज तो आ गया, अब काम करना है हमें, तो कैसे करेंगे, तो पेज को हम लोग हमेशा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन के हिसाब से इसे सेट करते हैं। तो सेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप इस पेज के बीचों बीच माउस पॉइंटर रखते हैं और माउस का राइट क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ फिट इन विंडो दिया हुआ है। तो इसे करना क्या होगा, एक्चुअल साइज़ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद क्या होगा, उसके बाद हैंड टूल से ये जो पेज है इसे अपने स्क्रीन के हिसाब से इसे हम लोग एडजस्ट करते हैं। जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे हम लोग स्क्रीन के हिसाब से सेट करते हैं। तो सेट कैसे करेंगे, पेज को ऊपर नीचे मूव करने के लिए हम लोग टूल बॉक्स में जाते हैं और यहाँ पे हैंड टूल है, देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद पेज को ये अपने स्क्रीन के हिसाब से इसे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। अब स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिएगा मार्जिन रहता है, देखिएगा ये टॉप मार्जिन हुआ, ये लेफ़्ट इनसाइड या आउटसाइड, और नीचे आपका बॉटम मार्जिन दिया हुआ देख सकते हैं, ये वाला पिंक कलर से ये टॉप मार्जिन है ऊपर का, और ये नीचे वाला तो अभी बताया मैंने। अब हमें काम करना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे एक एक टूल के विषय में मैं बताता चलूँगा, उसका यूज़ कैसे करेंगे। जैसे नॉर्मली अगर मैं डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँ, यहाँ से डायरेक्टली अगर मैं बता दूँ तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन कौन सा टूल कब यूज़ करेंगे इसका अगर मैं अच्छी तरह से बताऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो है आपका पॉइंटर टूल, चूँकि देखिए अभी मेरा देखिए यहाँ पे अभी ये माउस पॉइंटर में अगर घुमा रहा हूँ तो देखिए अभी हैंड टूल दिखाई दे रहा होगा, एक हाथ का छाप दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देखिए मेरा माउस पॉइंटर एक तीर नुमा एक एरो आपको दिखाई देगा, तो जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टूल। अब ये पॉइंटर टूल का सबसे पहले काम क्या होता है, पॉइंटर टूल का काम होता है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रहा, कुछ भी रहा, टेक्स्ट रहा, उसे सेलेक्ट करना। जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं तो जैसे ये है आपका रेक्टेंगल टूल, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे तो देखिए एक रेक्टेंगल इस तरह से शेप बनता है। आप चाहें तो इस टूल के माध्यम से स्क्वायर शेप भी ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो पहला वाला जो टूल है इसका काम क्या है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसे अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इसको हम लोग सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। अगर मैं दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना चाहूँ तो इस तरह ड्रैग करेंगे तो दोनों देखिए इस तरह से सिलेक्ट आप कर सकते हैं। सिलेक्ट हो गया। अब इसे मूव करना है तो इसे ड्रैग कहीं पे भी लाके हम लोग
इसे रख सकते हैं। देखिए मूव भी करा सकते हैं पॉइंटर टूल से। प्लस अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पॉइंटर टूल से आप सिलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कुछ भी हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम लोग मूव भी करा सकते हैं। अब ये तो समझ में आ गया। अब ये जो मान लेते हैं ये जो टूल बॉक्स है, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का जो पट्टी आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप अपने हिसाब से इसे माउस पॉइंटर रखिए, इसे इस तरह से पॉइंटर टूल के माध्यम से इसे आप अपने पेज में कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह ये कलर पैलेट है, इसे भी आप इसे लेफ़्ट राइट जैसा आपको अच्छा लगे आप इसे अपने पेज पे अपने इंटरफेस जो है रहता है आपका वर्क एरिया जो है उस हिसाब से इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे जो है ये है आपका कंट्रोल पैलेट, इसे भी आप इस तरह से एडजस्ट आप मूव करा सकते हैं। अब चूँकि हम लोग काम करना है कुछ, तो इसे हम लोग जैसे पॉइंटर टूल पे क्लिक किया, अब इसको यहाँ से अब राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। क्लिक कीजिए, माउस का राइट क्लिक आएगा, यहाँ से क्लियर कर दीजिए। अब हमें कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो टूल है जिसे हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट टूल, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्टली अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कर्सर मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्टली इस तरह से टाइप नहीं करते हैं। हम लोग एक टेक्स्ट ब्लॉक बनाते हैं। अब टेक्स्ट ब्लॉक क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मुझे इतना एरिया आपको इस तरह से सिलेक्ट कर दिया, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि कुछ अगर टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया, कुछ टेक्स्ट जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ब्लॉक बनाया है ऐसे, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम GAUTAM गौतम लिख तो दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे जैसे इस पॉइंटर टूल पे क्लिक किया, इसे मैं देखिए यहाँ से मैं इसे मूव करा पा रहा हूँ, इसे इधर ले जा रहा हूँ। उसी तरह अगर कुछ और लिखना है यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने टेक्स्ट ब्लॉक बनाया। अब जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ कुमार KUMAR लिख दिया। लिखने के बाद ये पॉइंटर टूल पे क्लिक करेंगे, अब इसे मैं इधर से इधर मूव करा सकता हूँ। तो अलग अलग टेक्स्ट ब्लॉक बनाकर आप लिख सकते हैं, उसे अपने पेज पे अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब चूँकि देखिए यहाँ पे ये आप देखिए ये जो ऊपर में एक लकीर दिखाई दे रहा है, नीचे एक लकीर दिखाई दे रहा है, ये देखिए हैंगर की तरह, इसे हम लोग हैंगर बोलते हैं। अब ये इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो ये क्यों दिखाई दे रहा है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं और कोई टेक्स्ट ब्लॉक बनाते हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टेक्स्ट ब्लॉक बना रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ, देखिए फिर से देखिए, ये देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली कुछ टाइप कर रहा हूँ इस तरह से, ये देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए मैं टाइप करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक टाइप हो गया, देखिए अब ये नीचे चला जा रहा है। अब मैं पॉइंटर टूल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, अब तो देखिए ये मेरा हैंगर यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो टेक्स्ट ब्लॉक हम लोगों ने बनाया है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बना हुआ है। अब ये अगर हम चाहें तो इसको छोटा करना चाहें तो इस तरह करेंगे तो ये हैंगर के अंदर फिट हो गया। अब नीचे देखिए रेड कलर का एक छोटा सा आइकन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये फिट हो गया, इसके अंदर फोल्ड हो गया। अब इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए खुल गया। इस तरह से भी हम लोग टेक्स्ट को हैंगर के माध्यम से इस तरह से हम लोग ऊपर नीचे करके एडजस्ट भी करते हैं। अब इसे करना क्या है, जैसे इसे डिलीट करना है तो सिंपली कीबोर्ड से जाके आप डेल प्रेस कर दीजिए तो भी चला जाएगा। पिक टूल पे क्लिक करके ये देखिए पॉइंटर टूल से इस पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अब चूंकि हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइप टूल पे क्लिक करेंगे, अगेन कुछ यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे लिखते हैं थैंक यू, THANK थैंक यू, YOU लिख दिया। लिखने के बाद अभी देखिए टेक्स्ट मेरा छोटा है तो इससे थोड़ा सा बड़ा कैसे करेंगे, तो हम लोगों को टाइप जो भी हम लोग टाइप करना चाहते हैं ये टेक्स्ट टूल से टाइप करते हैं। अगर इस पर कुछ भी आपको काम करना है, इसका साइज़ बढ़ाना है, कलर करना है, तो इसी टूल से जिससे हम लोगों ने टाइप किया है सेम टेक्स्ट टूल से ही आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये मैं इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ से। अब रहा सवाल इसका साइज़ हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए ये जो मेनू बार है यहाँ पे टाइप मेनू में जाएंगे और यहाँ पे देखिए साइज़ दिया हुआ है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखिए इसके साइज़ के अंदर देखिए यहाँ पे 12 पॉइंट दिया हुआ है, साइज़ 12 है, उसके बाद 14 है, फिर 14 के बाद 15, 16। यहाँ पे बीच का गैपिंग का वो नहीं है साइज़, वो भी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए सपोज़ मैं इसको कर देता हूँ 30, तो देखिए इसका साइज़ बढ़ गया। फिर टाइप में जाते हैं तो यहाँ से भी अगेन आप यहाँ से साइज़ अगर कम करना चाहें तो यहाँ से कम कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए बाय लास्ट तक 72 है, इससे भी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर 60 कर देता हूँ देखिए कितना बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है, अब मैंने तो टेक्स्ट लिखा थैंक यू, लेकिन देखिए ये यू है वो नीचे चला गया। क्यों चला गया भाई? वो इसलिए चला गया क्योंकि ये जो हम लोगों ने एरिया लिया हुआ था टेक्स्ट लिखने का वो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक लिया था। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं
ये जो नीचे गया हुआ है इसको हमें साथ में ही रखना है। तो इस एरिया को, ये हैंगर वाला एरिया को हमें बढ़ाना होगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, पिक टूल पे क्लिक करेंगे, अगेन इस पर क्लिक करके हम लोग इसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे। ये देखिए मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर दे रहा हूँ। ये देखिए एरिया मेरा बढ़ गया। अब ये जो यू जो नीचे चला गया था वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अगर इसको फिर से नीचे ले जाना है तो सिंपल इसको यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यू है, वो क्या हुआ इसके साथ, देखिए ये फोल्ड हो गया। देखिए इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, देखिए यू मेरा उभर कर आ गया है। ये भी बताऊँगा ऐसे कैसे होता है, और ये करने के लिए क्या करेंगे इस तरह से, ये भी मैं आपको थ्रेडिंग के रिलेटेड भी बताऊँगा। तो ये तो समझ में आ गया कि चलो भाई टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, उसको टाइप कैसे करते हैं, उसका साइज़ कैसे बढ़ाते हैं। तो ये यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं साइज़। एक और तरीका है, वो तरीका क्या है वो देखिए, कंट्रोल पैलेट के माध्यम से भी हम लोग ये साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये कंट्रोल पैलेट क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है देखिए, अगर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ से चला गया ये पैलेट, इसको लाएंगे कैसे, तो लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको मेनू बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाएंगे विंडो में, तो यहाँ पे देखिए शो कंट्रोल पैलेट दिया हुआ, ध्यान से देखिए। ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए कंट्रोल पैलेट मेरा आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ भी टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ अजीब सा W, उसके बाद H, कुछ बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो टेक्स्ट से कुछ भी साइज़ का तो कोई मैटर नहीं आ रहा इसमें। तो इसके ये लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जिस टूल से हम लोगों ने टाइप किया था उसी टूल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे वो साइज़ यहाँ पे दिख रहा है, फॉन्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए CC कुछ लिखा हो, ये सब बताऊँगा मैं आपको। अब अगेन इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे साइज़ बता रहा 60, ध्यान से देखिएगा 60 साइज़ बता रहा। अब ये साइज़ सेम हम लोगों ने यहाँ से किया था, ये मेनू बार से टाइप में जाके यहाँ पे साइज़ था, देखिए यहाँ पे नीचे 60 शो कर रहा। तो यहाँ पे जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे, सपोज़ मैं कर देता हूँ 30, तो देखिए यहाँ पे भी आपको साइज़ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे 30, ये देखिए यहाँ पे 30 आपका साइज़ दिख रहा है। तो आप यहाँ से भी साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं 60 कर दूंगा, देखिए साइज़ यहाँ पे हो चुका, देख सकते हैं। तो कंट्रोल पैलेट के माध्यम से भी आप इसका साइज़ आप निर्धारित कर सकते हैं, यहाँ से भी है प्लस यहाँ से भी। अब ये कंट्रोल पैलेट से और क्या क्या कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं मुझे टेक्स्ट जो है उसका साइज़, अगर शॉर्ट यहाँ पे अगर मैं इसका साइज़ अगर बड़ा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर इसको बोल्ड करना है तो ये B लिखा हुआ क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। अगर इसको इटैलिक करना, I लिखा हुआ है, यहाँ से इटैलिक देखिए हो जाएगा। U पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन हो गया। अगर अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका अगर अंडरलाइन हटाना है, मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अगेन आप U पे क्लिक कीजिएगा, देखिए अंडरलाइन हट गया इसको। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे, बड़ा हो गया स्पेस, इस पे ये पॉइंटर टूल पे क्लिक किया। अब यहाँ से इसको मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये एक लाइन में आ गया। अगेन इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं, करने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ पे नीचे देखिए C है, R लिखा हुआ है नॉर्मल के लिए, तो उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए चला गया। फिर से लाने के लिए इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से मैं इस पर R पे क्लिक करूँगा, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे देखिए C है स्मॉल, इस तरह से स्मॉल कैपिटल आएगा, इस तरह बिग कैपिटल इस तरह कर देंगे तो इस तरह बड़ा बड़ा दिखेगा। इस तरह से नॉर्मल C पे क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे भी एक बताऊँगा मैं आपको इसका, और इसका काम कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक लिखा मैंने यहाँ पे A लिखा, A लिखने के बाद यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, सपोज़ यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको 60 कर दिया। अब मान ले A लिखना है मुझे A², तो यहाँ पे सिर्फ 2 को सिलेक्ट करके ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। नीचे लाना है, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे चला गया। तो इस तरह से हम लोग H2 SO4 ये सब जो फार्मूलाज वगैरह है वो सब भी लिख सकते हैं इसके माध्यम से, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के माध्यम से। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग का भी दिया हुआ है, इसको मैं टेक्स्ट को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे आप इसको मूव भी करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 59 कर देंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो इस तरह से टेक्स्ट को ऊपर नीचे भी हम लोग कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए नो ट्रैक दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं इसको, इसका जो गैपिंग है इसको बढ़ाना है, अगर मैं इसको टाइट यहाँ पे लूज़ कर दूँगा, वेरी लूज़, तो देखिए लूज़ हो जाता है यहाँ से। इसका स्पेसिंग बढ़ाना है वर्ड के लेटर का, तो यहाँ पे देखिए इससे भी हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे बढ़ रहा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए। तो एक लेटर का जो गैपिंग है देखिए यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, इस तरह से मूव करा सकते हैं। तो ये सब टेक्स्ट रिलेटेड जितना भी काम है इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ से भी हम लोग उसको कर सकते हैं। अब रहा सवाल, यहाँ पे एक और बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है। ये क्या है टाइम्स न्यू रोमन? ये फ़ॉन्ट है।
फ़ॉन्ट कहने का मतलब लिखा हुआ वही रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ थैंक यू लिखा हुआ है तो थैंक यू ही रहेगा, लेकिन इसका जो लिखावट का डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए टी ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं कोई दूसरा फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से जैसे बहुत सारे फ़ॉन्ट रहते हैं, तो जो भी आपको दूसरा फ़ॉन्ट, अगर मैं यहाँ से दूसरा फ़ॉन्ट ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये वाला सिलेक्ट किया, तो देखिए कितना पतला हो गया, देख सकते हैं। तो फ़ॉन्ट इसी को हम लोग फ़ॉन्ट बोलते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ मेनू बार में जाइएगा यहाँ पे और टाइप में क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए फ़ॉन्ट है, ये सारे फ़ॉन्ट जितना आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप में जितने सारे फ़ॉन्ट हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इतने सारे डिज़ाइनर फ़ॉन्ट भी रहते हैं। जैसे ये एलिफेंट एक फ़ॉन्ट है, इसमें क्लिक करूँगा तो देखिए एलिफेंट का फ़ॉन्ट कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, अलग ही डिज़ाइन में दिखाई देगा। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब चूँकि जो है टेक्स्ट लिख लिया हम लोगों ने, अब मान लेते हैं इसमें कुछ कलर करना है, तो सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये है आपका कलर पैलेट। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से बॉक्स बना हुआ है और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ कलर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये ब्लैक दिया हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं मुझे कलर रेड करना है, तो रेड पे क्लिक किया, ये देखिए कलर हो गया। अब मान लेते हैं यू को अलग कलर करना है, ऊपर इसको अलग कलर करना है, जैसे इसको ब्लू कर दिया हम लोगों ने। ऊपर मान लेते हैं इसे ग्रीन करना है, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से पहले सिलेक्ट करना होगा। जो भी जिस टेक्स्ट को भी आपको कलर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसे सिलेक्ट करना होता है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्टली अगर ब्लैक करना है ब्लैक कर दीजिए, यहाँ से आपको ग्रीन करना है ग्रीन कर दीजिए, ये देखिए हो गया कलर। ये रहा कलर। अब यहाँ पे कुछ कलर्स और भी दिए हुए हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए नन दिया हुआ है, पेपर है, ब्लैक है। ये क्या है, ये ब्लैक क्या है, पेपर क्या है, नन क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये कलर पैलेट आपको इस तरह से दिख रहा है। अगर ये नहीं है, पहले ये देख लेते हैं, मान लेते हैं ये यहाँ पे नहीं है, तो क्या कभी कभी ऐसा होता होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम लोग कहीं से बोरो करते हैं, किसी से बोलते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, तो दूसरे जगह से लाकर हम लोग अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं। तो हो सकता है कभी कभी कुछ पुराने कुछ करप्टेड रहते हैं सॉफ्टवेयर, तो कभी कभी देखिएगा तो वहाँ पे ये सब पैलेट नहीं मिलते हैं या सेट किया हुआ नहीं रहता है। एक ही सॉफ्टवेयर एक बंदे ने ख़रीदा, उसको डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ऐसा होता है प्रॉब्लम। तो अगर कलर का ये पैलेट नहीं रहे तो इस पर क्लिक करेंगे, तो इसको लाएंगे कैसे, विंडो में जाएंगे, यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए शो कलर्स का ये दिया हुआ देख सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है, कंट्रोल जे, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए कलर पैलेट आ गया। अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं यहाँ पे ये पेपर है और यहाँ पे नन है। तो यहाँ पे जैसे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे अगर मैं पेपर पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक किया, अब क्या होगा, ये देखिए यहाँ से चला गया। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वो टेक्स्ट जो लिखा हुआ था थैंक्स, वो यहाँ से चला गया, लेकिन वो गया नहीं है, ये इसी जगह पे है, इसी पेज पे है। तो हुआ क्या, वो टेक्स्ट एक्चुअली क्या होता है, पेपर का कलर क्या होता है, वाइट होता है। तो वाइट पे वाइट तो दिखेगा नहीं, तो इसीलिए ये पेपर वाला कलर है यहाँ पे। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ से फिर से ब्लैक पे क्लिक करूँगा, तो देखिए मेरा टेक्स्ट यहाँ पे मिल गया। तो पूछिएगा भाई ये कलर किस लिए है, पेपर जब इसी वाइट है तो इसको देने का क्या मकसद है। इसका मकसद ये है कि देखिएगा बहुत बार पेपर वगैरह में, न्यूज़पेपर, अखबार में देखिएगा कुछ छोटे छोटे डिज़ाइन रहते हैं, मैट्रिमोनियल डिज़ाइन रहते हैं, छोटे छोटे डिज़ाइन में देखिएगा कुछ ब्लैक एंड वाइट टाइप के डिज़ाइन रहते हैं, जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड रहता है, वाइट टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है। उस तरह के डिज़ाइन में ये पेपर कलर काम आता है। मान लेते हैं, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं टूल बॉक्स में जाता हूँ और यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल जो है इस पर क्लिक किया। अब एक मैं रेक्टेंगल शेप यहाँ पे बना लेता हूँ। ये देखिए एक रेक्टेंगल शेप यहाँ पे बना लिया मैंने। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंटर टूल पे क्लिक किया और इस जो शेप बना हुआ है इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से जैसे मैं यहाँ से ब्लैक कलर पे क्लिक कर देता हूँ, ये बन गया। देख सकते हैं यहाँ पर अगर रखा मैंने, थोड़ा सा इसको और चाहें तो आप इस तरह से ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं। और ये जो थैंक लिखा हुआ है, देखिए थैंक यू लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसको और थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ड्रैग कर दिया। अब थैंक्स का कलर देखिए कौन सा है, ये देखिए ब्लैक कलर है और यू जो है ब्लू कलर है। कोई बात नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, जिस टूल से हम लोगों ने टाइप किया था, टाइप टूल से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो थैंक यू लिखा हुआ है इसको मैं फिर से ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करके इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ कलर पैलेट में जाएंगे, अब यहाँ पेपर पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। ये मैंने देखिए यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद फिर मैं बाहर क्लिक करता हूँ। अब क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे वो टेक्स्ट है। अब कैसे पता चलेगा टेक्स्ट है, तो पॉइंटर टूल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए हैंकर आपको इस तरह से दिख रहा है।
तो टेक्स्ट है, इसका मतलब इसको ये वाइट कलर हम लोगों ने पेपर कर दिया था, तो क्या हुआ था, ये वाइट है, बैकग्राउंड वाइट है, टेक्स्ट भी मेरा वाइट है, इसलिए दिख नहीं रहा। अब इसको ड्रैग करके अपने इस पेज पे ले जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया। अब रख तो दिया लेकिन मेरा टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या हुआ, पीछे चला गया, टेक्स्ट जो है मेरा पीछे चला गया। तो उसको सामने कैसे लाएंगे, एलिमेंट में जाते हैं, यहाँ पे देखिए अरेंज है, अरेंज में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ब्रिंग टू फ्रंट, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। देखिए इस बाहर क्लिक करते हैं और ये जो शेप है इसको थोड़ा सा मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, आपको समझ में आए जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये है आपका पेपर कलर है, तो पेपर का कलर का वाइट है और बैकग्राउंड मेरा ब्लैक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया है। अब यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शन दिए हुए, एक ये है और ये वाला देखिए क्या है, ये जो दो ऑप्शन दिया, एक लाइन दिया हुआ है, एक यहाँ पे नन दिया हुआ है। अब ये है क्या एक्चुअली वो भी समझते हैं। चलिए तो इसको मैं फ़िलहाल साइड, इसको दूसरा कलर करना है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये वाइट है तो इसको दूसरा कलर करने के लिए मैं रेड कर देता हूँ। ये मैंने रेड कलर कर दिया तो देखिए रेड कलर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब मैं ये हैंड टूल का थोड़ा यूज़ करूँगा, इसको थोड़ा पेज को मैं ऊपर कर देता हूँ। अब ये जो यहाँ पे रखता है इसको नीचे करिए। करने के बाद अब मान लेते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल हम लोग, जो सपोज़ मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद एक मैं इस तरह से देखिए सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सर्कल तो ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, अब इसमें कोई कलर फिल करते हैं। जैसे मैंने ये कलर पे क्लिक किया, ये कलर फिल हो गया इसके अंदर। अब देखिए इसका जो बाहरी ये जो सर्कल हम लोगों ने बनाया है उसका तो एक आउटलाइन होगा, तो देखिए आउटलाइन होगा, इसमें मुझे कलर नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर नन दिया हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, अंदर जो फिल का जो कलर है वो नन हो गया, मतलब कुछ नहीं है कलर है, इसमें खाली है। देखिए यहाँ पे क्रॉस से भी आप समझ सकते हैं, इस जगह पे कुछ नहीं है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करूँगा इसमें देखिए कलर फिल हो गया। अब इसको मैं कलर नहीं चाहिए तो इसको मैं नन पे क्लिक कर दूँगा, कलर चला गया। तो ये काम होता है नन का। अब यहाँ पे ये जो आउटलाइन है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो बाहरी किनारा है मैं चाहता हूँ सिर्फ आउटलाइन कलर हो। कौन सा कलर हो, बाहर का लाइन कलर हो। ये जो सर्कल आपको राउंड दिखाई दे रहा है सिर्फ इसका लाइन पे कलर हो। तो इसको कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो लाइन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से कलर मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए लाइन कलर हो गया। लेकिन हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत पतला नज़र आ रहा होगा। तो इसको ठीक कैसे करते हैं, कैसे मोटा करते हैं लाइन को, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मेनू बार में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रोक दिया हुआ है। अब ये नाम है स्ट्रोक। स्ट्रोक का कहने का मतलब ये होता है कि इसका जो नाम है, लाइन को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं इसमें। तो स्ट्रोक आउटलाइन के लिए है, तो इसमें जाएंगे स्ट्रोक में। उसके बाद यहाँ से कोई सा भी एक, जैसे यहाँ पे दिया पॉइंट दिया हुआ, कितना थिकनेस चाहिए, थिकनेस मतलब कितना मोटाई चाहिए, कितना पतला चाहिए, यहाँ से आप उसको निर्धारित कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे ये इतना मोटा लाइन चाहिए, तो मैंने क्लिक किया, देखिए आउटलाइन देख सकते हैं यहाँ पे इतना थिक हो गया, इतना मोटा हो गया। अब इसको पतला करना है तो एलिमेंट में जाते हैं, स्ट्रोक में जाते हैं। अब यहाँ से पतला, आप यहाँ से 2 पॉइंट है 2 पॉइंट कर सकते हैं। और पतला करना है एलिमेंट में जाके, स्ट्रोक में जाके, यहाँ से हेयर लाइन है, हेयर लाइन कहने का मतलब पतला है, तो देखिए पतला हो गया। अगेन आप चाहते हैं नहीं थोड़ा डिज़ाइन टाइप का लाइन बने, तो यहाँ पे एलिमेंट में जाएंगे, जाने के बाद स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ से कुछ डिज़ाइन और भी दिया हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से लाइन देख सकते हैं बन गया। अब इसको कलर करना है, चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस पर क्लिक करेंगे। ये वाला लाइन सिर्फ लाइन के लिए, ये वाला ऑप्शन है लाइन के लिए, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसा आपको कलर चाहिए लाइन का, इस पर क्लिक करेंगे, ब्लू कलर हो गया, रेड कलर चाहिए, ग्रीन चाहिए, जो चाहिए आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब रहा सवाल, अगर मान लेते हैं इसके अंदर कलर करना है तब क्या करेंगे। ये तो लाइन हम लोगों ने समझ लिया। अब इसमें कलर करने के लिए तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये तो ऑन है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे। अब यहाँ से हम लोग कलर पे क्लिक करेंगे, देखिए अंदर भी फिल हो गया, देख सकते हैं, ये देखिए फिल हो गया। अब ब्लैक कलर ना, ब्लैक कलर। अगर हम लोग चाहते हैं नहीं, ये जो लाइन है आउटलाइन जो बाहरी किनारा है वो लाइन हमें नहीं चाहिए, जो बाहर में ग्रीन कलर है वो नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, अगेन हम लोग इस लाइन वाला जो बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको नन। देखिए आउटलाइन यहाँ से चला गया। तो यहाँ से आप कलर पैलेट से आप उसको सही कर सकते हैं, मोटा पतला जो करना है आप लाइन को कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से तो हम लोगों ने देख लिया कलर पैलेट से। अब एक और जगह है, देखिए यहाँ पे एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ से देखिए फिल एंड स्ट्रोक दिया हुआ, सेम ऑप्शन यहाँ पे देखिए फिल दिया हुआ।
फिल में देखिए यहाँ पे पेपर है, सॉलिड है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह देखिए लाइन बन गया, देख सकते हैं यहाँ पे। फिर से एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक कर, सॉरी फिल में जाएंगे। अब यहाँ पे कर देना है नन। अगर मुझे नहीं चाहिए तो नन कर दिया। तो इसका कोई आउटलाइन नहीं है, देख सकते हैं आउटलाइन नहीं है। तो आउटलाइन लाने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं ब्लैक पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसका आउटलाइन यहाँ पे आपको मिल गया इस जगह, देख सकते हैं। अब यहाँ से आप यहाँ पे एलिमेंट में जाइए, यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन दिया हुआ, एक है स्ट्रोक या आउटलाइन के लिए, एक है फिल उसमें कलर फिल करने के लिए। अब यहाँ पे अलग अलग फिल में डिज़ाइन भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसा आपको फिल करना है फिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर का जो कलर है उसको अगर चेंज करना है तब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कलर देखिए, यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ग्रीन टाइप का देखिए आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है। रेड टाइप का चाहिए रेड हो जाएगा, येलो टाइप का चाहिए यहाँ से रेड येलो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया। अब अगेन अगर एलिमेंट में जाते हैं, अब दोनों साथ में ऑप्शन दिया हुआ देखिए फिल एंड स्ट्रोक। अगर एक साथ ही आपको काम करना है तो फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ये देखिए फिल एंड स्ट्रोक का आपको इस तरह से डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए फिल दिया हुआ है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो काम हम लोगों ने किया हुआ है वो सेम टू सेम यहाँ आपको दिखेगा इस जगह पे। देखिए फिल में जो हम लोगों ने काम किया है अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है देखिए। अब यहाँ पे स्ट्रोक जो इसकी जो लाइन है जिसकी इसका मोटाई जितना है, जितना थिकनेस है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हैं। अब इसमें जो कलर है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब मान लेते हैं मुझे ग्रीन चाहिए, ग्रीन ले लिया। अब इसको फिल में मान लेते हैं हम लोग कुछ और डिज़ाइन चाहिए, ये वाला ले लिया। अब ओके पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर नहीं रखना है तो यहाँ से भी आप हटा सकते हैं। एलिमेंट में जाइए, फिल एंड स्ट्रोक में जाइए अगेन यहाँ से। अब यहाँ से फिल वाला है तो इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ से नन कर देंगे तो ये खाली हो जाएगा देखिए। अब यहाँ से अगर लाइन को मोटा करना है यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब कलर चेंज करना है यहाँ से भी आप कलर कर दीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए, ये देख सकते हैं हो गया। ये फिल वाला भी हो गया, प्लस आप देख सकते हैं इसको नन कर दिया। आउटलाइन में भी हम लोगों ने कलर कर दिया। तो ये था फिल एंड स्ट्रोक। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई कलर है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कलर्स आपको दिख रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा कुछ कलर हमें बनाना है तब क्या करेंगे भाई, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए ये जो कलर पैलेट है यहाँ पे नीचे देखिए एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से कलर का ऑप्शन का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अब यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो यहाँ पे कोई नाम तो है नहीं, यहाँ पे टाइप दिया है, स्पॉट चाहिए, कैसा चाहिए, प्रोसेस चाहिए, टिंट चाहिए, मतलब किस टाइप के आपको कलर चाहिए। तो यहाँ पे स्पॉट बाय डिफ़ॉल्ट है, कौन सा मोड में चाहिए, RGB चाहिए या 4 कलर CMYK चाहिए या HLS चाहिए। तो जनरली हम लोग ज़्यादातर काम क्या करते हैं, RGB में काम करते हैं और दूसरा CMYK में काम करते हैं। तो अगर आप वेब के लिए काम कर रहे हैं, वेबसाइट के लिए कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं तो ये आप RGB चूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रिंटिंग करना है तो CMYK चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने RGB ले लिया। यहाँ पे लाइब्रेरीज़ का बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से जो भी आप चाहिए आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर बहुत बार ऐसा होता है जैसे यहाँ से देखिए बहुत सारा है, देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल करें, इतने सारे कलर के अलग अलग देख सकते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ से मान लेते हैं ये फोकॉल टोन दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इतने सारे देखिए आपको कलर्स यहाँ से, इसको आप देखिए नीचे में स्लाइडर दिया हुआ है, ये देखिए इतने सारे एक ही कलर के देखिए सब फोड यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका कोड भी दिया हुआ है, जैसे हमने अगर फ़ोटोशॉप किया हुआ उसका एक कोड रहता है कलर का कि ये कोड को हम लोग पुट करेंगे तो ये कलर आएगा। इसके नीचे देखिए 7FCS7024 दिया, हर कलर का देखिए अलग अलग यहाँ पे कोड दिया हुआ। तो अगर ये कोड आप फोटोशॉप में भी यूज़ करना चाहें तो ये वाला अगर टाइप कीजिएगा तो वहाँ पे कोड दे दीजिएगा तो ये कलर आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए नीचे में यहाँ पे कोड दिया हुआ। सपोज़ मुझे ये कलर चाहिए, अब इसको ओके पे क्लिक करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो सेम कलर यहाँ पे आ चुका है। अगर मुझे इसका कलर का यूज़ करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए इसके अंदर ये कलर मिल गया। अगर मान लेते अगेन दूसरा कलर चाहिए तो यहाँ से तो मैंने आपको बता दिया, एक और जगह है वहाँ से भी कर सकते हैं। यूटिलिटीज़ में जाइए, यहाँ पे ये देखिए व्यू में ये कलर आपका यहाँ पे एलिमेंट में मिलेगा। ये यहाँ पे भी कलर का पैलेट है, जैसे फिल एंड स्ट्रोक, रैप, मास्क, यहाँ पे यूटिलिटीज़, प्लगइन्स, व्यू, उसके बाद यहाँ विंडो में देखिए शो कलर्स, यहाँ से भी हम लोग का ऑप्शन रहता है। फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन ना लें। यहाँ पे फिल है, स्ट्रोक है, यहाँ से भी हम न्यू कलर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑप्शन है यहाँ पे। फ़िलहाल अभी याद मुझे आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए
तो यहाँ से आप कर लीजिए, यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ से भी इसी बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगेन अगर मुझे दूसरा चाहिए यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। दूसरा जैसे ग्रे लेना है, मुनसेल है, इसमें भी कलर बहुत सारे हैं। यहाँ से भी इस तरह से ड्रैग करके आप कलर चूज़ कर सकते हैं। शेड ले सकते हैं अलग अलग कलर का। इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे ये कलर आ गया। ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आ गया, इस पर क्लिक कीजिए, कलर आ गया। अब देखिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाई कलर तो आ गया है यहाँ पे, अब ये कलर में लाइट चाहिए मुझे थोड़ा सा। यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो है टिंट। टिंट से भी आप कलर को कम ज़्यादा यहाँ से भी आप कर सकते हैं। बहुत बार देखिएगा काम आता है। देखिए हल्का हो गया, कितना आपको डीप चाहिए, हल्का चाहिए, मतलब ये कलर तो वही है लेकिन कितना चाहिए, उसका ओपेसिटी कितना चाहिए, कम करना है ज़्यादा करना है, तो यहाँ से आप वो ओपेसिटी या परसेंटेज के हिसाब से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं या वाटर मार्क अगर आप टेक्स्ट का क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग इस टिंट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर पहले की तरह करना है तो यहाँ पे जाइए, आप इसको 100% कर दीजिए, 100% हो जाएगा। अब तो कलर हम लोगों ने बना दिया है यहाँ पे। अगर मान लेते हैं ये कलर मुझे नहीं रखना है, तब क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करके यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डस्टबिन जैसा बना हुआ है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए रिमूव पूछ रहा है, आपको रिमूव करना, ओके पे क्लिक कर दीजिए, वो कलर चला गया। अगर इस पर क्लिक कर देते हैं, आप इसको यहाँ से ड्रैग करके इसमें पुट करेंगे, अगेन वो ऑप्शन आ रहा देखिए यहाँ पे, ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से वो कलर वहाँ से चला गया। ये हो गया। तो ये तो कलर हम लोगों ने समझ लिया कि चलो कलर समझ लिया, टेक्स्ट समझ लिया। अब यहाँ पे कुछ और भी देखिए टूल्स दिए हुए हैं। अब ये टूल्स कौन कौन से हैं वो भी देख लेते चलिए। अब यहाँ पे देखिए एक टूल दिया हुआ है, यहाँ पे ये टूल है आपका पॉलीगन टूल दिया हुआ है। जैसे ये मैं आपको बताऊँगा, सब बताऊँगा, जितना है सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा, जिससे आप सीख पाइएगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। अब यहाँ पे देखिए ये जो टूल है ये भी काम आता है। ये पॉलीगन टूल है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरह का पॉलीगन शेप हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 साइड आपको मिलेगा, 2 यहाँ पे देख सकते हैं, 2 2 4 2 6 6 साइड के इस शेप को हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। अब इसका काम क्या है वो भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई स्टार शेप हमें बनाना है, तो हम लोग इस पर तो क्लिक कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह शेप बन रहा है, ये देखिए शेप बन रहा है, लेकिन हो क्या स्टार शेप चाहिए, तो इसी पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे। माउस का 2 बार अगर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा एक पॉलीगन सेटिंग का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब यहाँ से देखिए नंबर ऑफ़ साइड्स दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ़ साइड्स यहाँ पे 6 दिया हुआ है। अगर साइड को हम लोग और इंक्रीज़ कर देंगे तो देखिए 38 साइज दिखाई दे रहा है। स्टार इंसर्ट करेंगे, ये देखिए इतना सारा स्टार इंसर्ट हो गया। इतना नहीं चाहिए तो साइड को थोड़ा सा कम करेंगे हम लोग यहाँ से। अब ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग स्टार ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इस तरह से स्टार देखा होगा हमने अक्सर डिज़ाइन वगैरह में। थोड़ा सा इसको मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अब राइट क्लिक करके मान लेते हैं इसको, सबको पहले डिलीट कर देते हैं, बहुत ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। तो राइट क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आ रहा है फिट इन विंडो, इस पर क्लिक करेंगे, सब कुछ देखिए दिखाई दे रहा है। अब हम लोग चाहते हैं ये जितना बना हुआ है सबको सिलेक्ट करके डिलीट करना है भाई, तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड का तस्वीर भी दिया हुआ है, कंट्रोल और ए प्रेस करेंगे तो सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए कंट्रोल ए दबा देते हैं। ये कंट्रोल या तो कंट्रोल ए दबाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे जो मेनू बार है यहाँ एडिट में जाते हैं, जाने के बाद देखिएगा यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है, इस पर क्लिक कर देंगे, सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एडिट में जाके यहाँ से आप क्लियर पे क्लिक कर दीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं राइट करके फिर से अगर एक्चुअल साइज़ करता हूँ, ये देख सकते हैं मेरा पेज दिखाई दे रहा है। फिर से इसको राइट क्लिक करके फिट इन विंडो कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मेनू बार था जो कंट्रोल बार यहाँ से था, टूल बार था जो यहाँ से चला गया, तो वो लाएंगे कैसे, तो वो यहाँ पे अगर हम लोग व्यू में जाते हैं, यहाँ पे यूटिलिटीज़ में जाएंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए शो हाइट टूल बार, तो इसको भी हम लोग टूल बार बोलते हैं ऊपर में। यहाँ पे देखिए, अब इसका देखिए टूल बॉक्स के अंदर एक टूल है जिसका नाम है क्रॉप टूल। ये भी ज़्यादातर बहुत यूज़ किया जाता है फोटोशॉप में, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें पेज मेकर में इसका यूज़ कैसे करते हैं ये जानेंगे। तो देखिए पहले तो एक फ़ोटो मैं लेकर आता हूँ, तो फाइल में जाते हैं और यहाँ पे फ़ोटो लाने के लिए पेज मेकर में प्लेस जो ऑप्शन है इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट दिया हुआ है कंट्रोल डी, तो आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद प्लेस का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ से क्या करना होगा, जिस जगह आपका फ़ोटो रखा हुआ है, अब मान लेते हैं मेरा फ़ोटो देखना है, मुझे एक फ़ोटो लेना है, तो यहाँ से एक फ़ोल्डर है फॉर ट्यूटोरियल्स नाम से, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, वहाँ से मैं फ़ोटो लूँगा। अब फ़ोटोज़ फॉर ट्यूटोरियल बोल के है। अब यहाँ से एक फ़ोटो हम लोग चूज़ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, तो मैं एक सिंपल सा फ़ोटो लूँगा।
जैसे ये फ़ोटो देखिए, इस पर क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ से ओपन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिएगा आपका माउस पॉइंटर जो रहेगा स्क्वायर नुमा शेप आपको दिखाई देगा। सिर्फ आपको सिंपली इस तरह से ड्रैग कर देना है। अब यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो आ चुका है। अब सवाल उठता है, ये फ़ोटो तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन कभी कभी देखिएगा आपको हेजीनेस, मतलब पूरा क्लियर आपको फ़ोटो नहीं दिखेगा। ये बहुत बार प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो पेज मेकर है उससे आप टेक्स्ट से रिलेटेड डिज़ाइन वगैरह, हैंडबिल्स, लीफलेट, ये सब, विजिटिंग कार्ड, ये सब बना सकते हैं। लेकिन फ़ोटो से, जैसे फ़ोटोशॉप में हम लोग काम करते हैं उस तरह से सोचिएगा कि पेज मेकर में भी काम कर पाइएगा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ क्लिप्स की, कुछ फ़ोटो से रिलेटेड लेकर काम कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे इस फ़ोटो को थोड़ा सा अगर बेहतर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाते हैं, यहाँ पे प्रेफरेंसेस है, उसके बाद यहाँ पे जनरल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। प्रेफरेंसेस का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ पे देखिए ग्राफिक डिस्प्ले दिया हुआ है, यहाँ पे आपको करना हाई रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर देना है। ये जो रेडियो बटन है इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोर का ऑप्शन से देख सकते हैं, यहाँ पे मोर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ देखिए, उसके बाद नीचे देखिएगा यहाँ पे ग्राफिक्स है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको करना है, रेजोल्यूशन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे 100% कर देना है, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। फिर से हम लोग ओके पे क्लिक कर देते हैं। कर तो दिया, लेकिन अभी भी देखिए फ़ोटो ठीक नहीं हुआ। एक बार फिर से लेकर आते हैं। अब फाइल में जाते हैं, प्लेस में क्लिक करते हैं और सेम वही फ़ोटो लेकर आएंगे जो अभी यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए अब क्या होता है, थोड़ा सा चेक करेंगे हम लोग। ये देखिए सेम फ़ोटो को मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ से ओपन पे क्लिक करते हैं। सेम फ़ोटो को इस तरह से मैं ड्रैग करके लेकर आता हूँ। देखिए तो दोनों में आपको काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आएगा। देखिए ये थोड़ा सा हेजीनेस है, इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी आपको नज़र आएगा। तो ये इस तरह से हम लोग फ़ोटो लेकर आ सकते हैं। अब रहा सवाल क्रॉप टूल का यूज़ कैसे करते हैं। तो किसी भी फ़ोटो को जिसको क्रॉपिंग करना, क्रॉपिंग का मतलब होता है कि किसी फ़ोटो का किसी पार्ट या किसी हिस्से को आपको काट के अलग कर देना होता है। तो इस फ़ोटो को क्रॉप करने के लिए ये टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए क्रॉप टूल है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए पॉइंट, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पॉइंट को आपको रखना है इस तरह से क्रॉप टूल से। अब इधर से काट दिया। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको फिर से हम लोग क्लिक करेंगे। अब इसको इस तरह से हम लोग ड्रैग करेंगे। उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा नीचे से भी क्रॉप करना है, क्रॉप कर देंगे। ये देखिए यहाँ से क्रॉप हो गया। उसके बाद ये जो पिक टूल है इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो क्या हुआ, देखिए फ़ोटो मेरा क्रॉप हो गया, ये देख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, क्रॉपिंग तो कर दिया हम लोगों ने। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करता हूँ फ़ोटो को, तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकी जो कटा हुआ हिस्सा था वो अब बड़ा नहीं हो रहा है, या छोटा भी कर रहा, वो सब चला गया है। तो सिर्फ जो मैंने काटा है सिर्फ उसी को हम लोग बड़ा या छोटा इस तरह से स्केलिंग हम लोग कर सकते हैं। अगर आप बोलिएगा कि नहीं भाई जैसा मेरा फ़ोटो था उसे पहले की तरह ला दीजिए, तब क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए क्रॉप टूल है, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम लोग ड्रैग करेंगे। ये देखिए तो बाकी फ़ोटो हमें वापस हमें प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए जो फ़ोटो था मेरा इस तरह से क्रॉप करके वापस आप इस तरह से लेकर आ सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से क्रॉपिंग का हम लोग यूज़ करते हैं, क्रॉपिंग टूल का। अब रहा सवाल फ़ोटो तो ला दिया। अब इसमें एक और मज़ेदार ऑप्शन और भी है पेज मेकर के अंदर, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं इस फ़ोटो को सर्कल के अंदर पुट करना। अब ये फ़ोटो देखिए चकोर स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसे सर्कल के अंदर पुट करना है, लोगों की तरह इसका यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल तरीका ये है, यहाँ से आप सर्कल ले लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ से सर्कल लिया। अब यहाँ से मैं सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। ये सर्कल तो ड्रॉ कर दिया। करने के बाद इसको यहाँ से ये जो पॉइंटर टूल है इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है सर्कल बहुत बड़ा है तो यहाँ से आप इसको छोटा कर दीजिए इस तरह से ड्रैग करके। उसके बाद ठीक इसको फ़ोटो के ऊपर देखिए मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसको बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोनों को इस तरह से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए दोनों को मैंने फ़ोटो प्लस सर्कल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है देखिए एलिमेंट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मास्क बोल के ऑप्शन दिया हुआ है, Ctrl 6 दिया हुआ है, शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही मैंने मास्क पे क्लिक किया तो देखिए फ़ोटो यहाँ पे दिखना बंद हो गया। अब सिर्फ हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल का आउटलाइन दिखाई दे रहा है। फ़ोटो में देखिए जो फ़ोटो का साइज़ था देखिए यहाँ पे डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, मतलब फ़ोटो है यहाँ पे लेकिन ये मास्क हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, जैसे ही इस सर्कल को इस फ़ोटो के ऊपर ला कर रखेंगे आपका फ़ोटो डिस्प्ले होने लगेगा। ये देख सकते हैं। अगर मैं इस सर्कल को और बड़ा करूँगा तो आपको थोड़ा और बड़ा दिखाई देने लगा। ये देखिए, मतलब ये फ़ोटो को सिलेक्ट करके हम लोग इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हमें लगता है कि नहीं सर्कल को सिर्फ क्लिक करना है तो सर्कल को क्लिक कीजिए। सर्कल को इस तरह से आप इसको बड़ा छोटा इस तरह से सर्कल को एडजस्ट आप कर सकते हैं। ये देखिए हो गया।
अब हो जाने के बाद आपको लगता नहीं फ़ोटो को छोटा करना है तो फ़ोटो पे क्लिक कीजिए। फ़ोटो को इस तरह से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो सर्कल है, सर्कल का आउटलाइन देख सकते हैं यहाँ पे जो आउटलाइन है, अगर मुझे इसको थिक करना है, मोटा करना है, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से एलिमेंट में जाइएगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रोक है, स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ से डिफरेंट स्ट्रोक, मतलब आउटलाइन को स्ट्रोक बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट फिर से जाते हैं, स्ट्रोक में गया मैं, यहाँ से थोड़ा सा मोटा वाला पे, तो फ़ोटो को ना सिलेक्ट करके सर्कल को सिलेक्ट करना होगा। एलिमेंट में जाएंगे, स्ट्रोक में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आउटलाइन सिलेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आउटलाइन थिक हो गया। अब अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो स्ट्रोक में जाइए, अब दूसरा स्ट्रोक लेना है तो ये वाला ले सकते हैं, जैसा आपका मन करे। फिर एलिमेंट में जाइए, ये पसंद नहीं आया तो आपको इस तरह डॉटेड लेना है तो डॉटेड पे क्लिक कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि भाई ये जो डॉटेड आउटलाइन बनाया है हम लोगों ने, तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा कलरफुल रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके लिए कलर करने के लिए दो तरीके हैं। एक ये तरीका है, ये कलर पैलेट में जाइएगा और ये है आउटलाइन के लिए, ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है आउटलाइन के लिए है, इस पर क्लिक कीजिए। अब जो कलर आपको पसंद है यहाँ से क्लिक कर दीजिए, देखिए आउटलाइन में सिर्फ कलर हो जाएगा, देख सकते हैं। याद रखिएगा इस पर क्लिक करना होगा, तो सिर्फ आउटलाइन। अब दूसरा कलर पसंद है तो दूसरा कलर पे क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा अगर मैं जूम करता हूँ तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब मैं एक्चुअल पिक्सल अगर करता हूँ तो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका आउटलाइन को थोड़ा सा इस पर क्लिक करता हूँ और एलिमेंट में जाता हूँ, दूसरा स्ट्रोक लेता हूँ। अब यहाँ से मान लेते हैं ये वाला मुझे पसंद आ रहा है तो इसको क्लिक कर दीजिए, इस तरह बन जाएगा। अगर जैसे इस कलर है तो येलो नुमा है तो येलो पे क्लिक करेंगे, देखिए आउटलाइन येलो जैसा हो गया। ब्लैक चाहिए, ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद इसको राइट क्लिक करके यहाँ फिट इन विंडो पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए सपोज़ मान लेते हैं कि अब जैसे ही मैं इस फ़ोटो को कहीं पे लगाने का कोशिश करूँगा, देखिए फ़ोटो मेरा चला जा रहा है, दिखना बंद हो जा रहा है सर्कल से, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं नहीं भाई, जैसा था मैं सर्कल में फ़ोटो रहे और दोनों साथ में ही रहे, सर्कल भी रहे प्लस फ़ोटो भी रहे। तो इस सूरत में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सूरत में हम लोग इसको पहले जैसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे एरो की से। ये मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। करने के बाद दोनों को इस तरह से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फ़ोटो और सर्कल को, तो दोनों देखिए सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट कैसे हुआ, अब कैसे पता चलेगा, तो देखिएगा डॉट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डॉट इसके लिए है और बाहर वाला ये फ़ोटो के लिए डॉट आपको दिखाई, दो डॉट आपको दिखाई देगा। सिलेक्ट हो गया। एलिमेंट में जाइए, यहाँ से देखिए ग्रुप है, ग्रुप कर दीजिए। अब देखिए दोनों इस तरह से सिलेक्ट हो गया। अब कभी ऐसा भी होता होगा कि हाँ भाई नहीं, मुझे पहले जैसा था फ़ोटो वैसा चाहिए, मुझे सर्कल में नहीं चाहिए, मुझे इसे बाहर निकालना है, मुझे सर्कल में नहीं चाहिए, तब क्या करेंगे, तो इसको दोनों को सिलेक्ट करना होगा, एलिमेंट में जाना होगा, उसके बाद इसे अनग्रुप, चूँकि हम लोगों ने ग्रुप किया था तो इसे अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए, फिर बाहर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए फ़ोटो को अगर यहाँ से मैं देखिए ला रहा हूँ तो देखिए मेरा फ़ोटो अभी भी ये मास्क में है। तो इस तरह से हम लोग क्या करें, दोनों को ऐसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद एलिमेंट में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए मास्क और अनमास्क, दो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे अनमास्क पे क्लिक कर देंगे। अब क्या हुआ, देखिए मेरा फ़ोटो पहले की अवस्था में आ गया, नॉर्मली ये नॉर्मल फ़ोटो यहाँ पे आ गया। तो ये तरीका था मास्क और अनमास्क करने का। अब यहाँ पे देखिए और भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे पॉलीगन सेटिंग और राउंडेड कॉर्नर दिया हुआ है। ये राउंडेड कॉर्नर बहुत काम आता है, कैसे काम आता है चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। अब मान लेते हैं यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल शेप क्लिक किया रेक्टेंगल टूल पे और मैं एक रेक्टेंगल शेप इस तरह से बना लिया, देखिए बना लिया। अभी देखिए इसका जो आउटलाइन है कितना थिक आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको पतला करना है। एलिमेंट में जाएंगे, स्ट्रोक में जाएंगे, तो यहाँ से आप नॉर्मली 2 पॉइंट ले लिया, लेकिन ये भी देखने में थोड़ा सा ये हो रहा है तो थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं 4 पॉइंट, जिससे आपको समझ में आए। अब इसका कॉर्नर अगर राउंड करना है, यहाँ से राउंड करना है, तब क्या करेंगे, तो एलिमेंट में जाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन है देखिए राउंडेड कॉर्नर, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से राउंडेड कॉर्नर का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ से खुलता है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे मान लेते हैं ये वाला कॉर्नर चाहिए, ऐसा कॉर्नर, अगर ये ऐसा चाहिए, ये नेचुरल वाला। अभी इस पोजीशन में देखिए यहाँ पे 3 तरह का दिया हुआ है, यहाँ पे 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। तो ये जो पहला वाला जब हम लोगों ने सिलेक्ट किया है तो ये नेचुरल अवस्था में ऐसे दिख रहा है। अब जैसे थोड़ा सा अगर कॉर्नर को राउंड करना है तो ये वाला इस पर क्लिक करेंगे, इससे थोड़ा ज़्यादा करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए कॉर्नर राउंड हुआ है। अब इसको समझेंगे कैसे, दिख तो नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे तब आपको दिखाई देगा। ये देख सकते हैं कॉर्नर राउंड हो चुका है। अब राइट क्लिक करके फिर से एक्चुअल साइज़ कर देते हैं, हो गया। फिर हैंड टूल पे क्लिक करके यहाँ से मैं इसको इधर मूव करता हूँ। अब यहाँ पे पॉइंटर टूल से मैं इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद और ज़्यादा मुझे राउंड करना है, तब क्या करेंगे, एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स में जाएंगे। अब यहाँ पे और ज़्यादा राउंड करना है तो आप ये वाला पे क्लिक कीजिए, फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए और ज़्यादा यहाँ पे राउंड हो चुका है, देख सकते हैं।
अगर बोलिएगा नहीं मुझे पहले जैसा चाहिए, तब क्या करेंगे, एलिमेंट में जाइए, फिर राउंडेड कॉर्नर में जाइए। अब ये पहला की अवस्था में था, क्योंकि देखिए जब हम लोग कोई चीज़ बिगाड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो उसको पहले की अवस्था में लाने के लिए तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसलिए पहला वाला जो फर्स्ट बटन था उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। तो देखिए पहले की अवस्था में हम लोग आ गए। अब एक और तरीका है राउंडेड कॉर्नर लाने का, वो ये है, टूल बॉक्स में जाइएगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, इस टूल पे डबल क्लिक करते हैं। ये जो रेक्टेंगल टूल है जिससे हम लोगों ने ये बनाया था, तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं राउंडेड कॉर्नर का सेम वही वाला ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से भी हम इस पर क्लिक करके देखिए राउंडेड कॉर्नर इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये देखिए पहले की तरह इस तरीके देखिए राउंडेड कॉर्नर हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोग राउंडेड कॉर्नर बना सकते हैं। तो ये तरीका था राउंडेड कॉर्नर बनाने का। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है, वो जो बहुत काम आता है डिज़ाइन वगैरह में, इसको राइट क्लिक करके मैं फिट कर देता हूँ। अब वो क्या काम आता है, एक देखिएगा स्टार, देखिए एलिमेंट में जाते हैं, यहाँ पे ये पॉलीगन टूल पे पहले क्लिक कीजिए। अब एलिमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और है पॉलीगन सेटिंग का, देख सकते हैं। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सेम वो ऑप्शन हो सकता है थोड़ा पहले मैंने दिखाया है, फिर से मैं दिखा देना चाहूँगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ साइड हम लोगों ने बढ़ा दिया, स्टार इंसर्ट थोड़ा कर दिया, थोड़ा नंबर ऑफ़ साइड इस तरह से बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे साइड्स दिख रहा है, अब ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से स्टार, तो अगर हमें पसंद नहीं आ रहा, भाई नहीं ये पसंद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ से हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ से क्लियर हम लोग कर सकते हैं फिर से। तो यहाँ से तो हम लोगों ने लाना सीख लिया राउंडेड, यहाँ पे पॉलीगन सेटिंग। अगर मैं यहाँ पे पॉलीगन टूल पे 2 बार डबल क्लिक करूँगा तो सेम यहाँ से ऑप्शन आएगा। तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ साइड ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा कम करेंगे, ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से शेप बन गया। अब इसमें देखिए कुछ कलर करना है, तो हो सकता है सपोज़ मैं इसको, अगर अभी कलर तो फिल नहीं हुआ है, अगर मैं इस पर सपोज़ यहाँ पे मैजेंटा कलर देता हूँ तो इस तरह फिल हो गया, देख सकते हैं। इस तरह से ब्लैक कर दिया। अब देखिएगा बहुत बार ऐसा प्राइस वगैरह लिखा हुआ रहता है इस तरह से स्टार के अंदर, तो वो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखिए RS लिख दिया। अब यहाँ पे डॉट दिया, उसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ 500, ठीक है, फिर स्लैश और एक हाइफन दे दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिलेक्ट करके हम लोग बड़ा कर सकते हैं। तो एलिमेंट में टाइप में जाइएगा, फॉन्ट है, यहाँ पे साइज़ है, साइज़ से हम लोग यहाँ से 12 अभी दिख रहा है, यहाँ से 60 कर दिया, देखिए इतना बड़ा दिखने लगा। अब इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर रखेंगे तब कैसा लगेगा, तो ब्लैक के ऊपर अगर ब्लैक रखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो क्या करना होगा, इसको हमें पेपर कलर करना होगा। अब चूँकि इतना ये जो एरिया है, ये जो सिलेक्ट किया था मैंने टेक्स्ट को, तो ये काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ से ये टाइप टूल पे क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट को हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं पेपर कलर पे क्लिक कर देता हूँ। अब पेपर कलर पे तो मैंने क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ, पीछे का बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो इसका भी वाइट हो गया। तो अब ये पॉइंटर टूल पे क्लिक करेंगे और जिस जगह 500 लिखा था उसे ठीक इस तरह से ड्रैग करके हम लोग यहाँ पे ला देते हैं, रख दिया इसको। अब ये देखिए यहाँ पे लगा दिया। अब इसको चाहे तो रोटेट भी कर सकते हैं। तो रोटेट कैसे करते हैं, विंडो में जाइए, यहाँ पे शो कंट्रोल पैलेट है। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल पैलेट इस तरह से आता है। अब यहाँ पे देखिए रोटेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको कर देते हैं 35 डिग्री लिख दिया, उसके बाद इंटर दबाया, तो देखिए 35 डिग्री में ये टेक्स्ट मेरा रोटेट हो गया, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आपने देखा होगा। अगर ये काफ़ी बड़ा हो गया तो टाइप टूल पे क्लिक कीजिए, थोड़ा फिर से ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए, 60 साइज़ है तो थोड़ा सा यहाँ से कर देते हैं 48, फिर पिक टूल पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा मूव कीजिएगा, हो गया। अब बहुत बार ऐसा भी होता है, देखिएगा यहाँ पे कि कुछ टेक्स्ट अगर आप यहाँ पे लेकर आते हैं तो हो सकता है दिखता नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है, एलिमेंट में जाके एक बार यहाँ से अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिएगा, तो ये सामने आ जाएगा। अगर पीछे चला गया है तो अब क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप करना होगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, हमेशा फिट इन विंडो कर दिया, तो साइज़ और छोटा कर देते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे है। अब इस तरह से हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट हो गया देखिए। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से आप इसे ग्रुप का ऑप्शन इसमें नहीं है, एलिमेंट में जाइएगा, यहाँ से ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए ग्रुप हो गया, देख सकते हैं। ये फ़ोटो यहाँ था, देख सकते हैं। ये फ़ोटो को तो सामने लाते हैं, ये पूरा पेस्ट बोर्ड दिख रहा है हमको। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल साइज़ पे क्लिक कर देते हैं, फिर हैंड टूल पे क्लिक करेंगे, ये आपको दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये शेप आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये देखिए, ये देख सकते हैं। ये देखिए ये डिज़ाइन हमें यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा, बहुत बार ऐसा भी होता है, देखिएगा कुछ वाइट, अगर मान लेते अंदर में कुछ वाइट सर्कल के अंदर पुट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, जैसे ये फ़ोटो तो यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ से इसको भी हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ से हम लोग क्लियर कर देते हैं इसको भी। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, एक होता है पेस्ट बोर्ड। पेस्ट बोर्ड कहने का मतलब ये जो एरिया है, ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने बहुत बार बताया है, ये जो एरिया है इसी के अंदर जो कुछ भी आपका रहेगा प्रिंट होगा।
अदरवाइज़ प्रिंट नहीं होगा। ये जो बाहर में अगर डिज़ाइन वगैरह हम लोगों ने बना लिया है, लेकिन क्या है, जब तक इसे ये पेज के अंदर पुट नहीं करेंगे तब तक ये प्रिंट नहीं होगा। ये डिज़ाइन यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैंने इसे प्रिंट करवाना है तो इसको यहाँ पे पेज के अंदर लाना होगा, उसके बाद ही आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोगों ने रख दिया, जैसे मान लेते हैं फ़ोटो रख दिया, ये वाला जो एलिमेंट, ये डिज़ाइन जो हम लोगों ने बनाया है, हम लोग चाहते हैं ये बार बार हर जगह हमें इसका यूज़ करना है, इस फ़ोटो का यूज़ करना है, तो इसलिए इसे बाहर में रखेंगे। अब देखिए कमाल, देखिए क्या होता है, ये बाहर में तो है यहाँ पे, अब जितना पेज लेंगे सबके बाहर ये दिखेगा। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ से पेज कैसे लेते हैं, तो देखिए ये भी चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अगर लेआउट में जाते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट पेजेस है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इंसर्ट पेजेस का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। अगर मुझे 1 पेज लेना है, अब यहाँ बता रहा है आफ्टर एंड बिफोर, इसमें अंतर क्या है। बिफोर कहने का मतलब ये होता है कि पहले, तो पहले ऑलरेडी हमारे पास नीचे देखिएगा यहाँ पे 1 नंबर 1 पेज है, तो ये पेज के पहले आ जाएगा। अगर बिफोर कर देंगे तो ये पेज के पहले आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काउंटिंग आपका -1 -2 ऐसा नहीं होगा, मतलब पेज पहले चला जाएगा, काउंटिंग सीरियल वाइज ही होगा, 1 2 3 4 करके ही होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर बिफोर कर देते हैं 1 कर देते हैं, यहाँ पे देखिए तो इस पेज से पहले एक और पेज आएगा जो ब्लैंक रहेगा, इसलिए बिफोर किया है। अब इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास, देखिए यहाँ पे 2 पेज नीचे दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 पेज। तो अभी हम लोगों ने पेज जो लिया है देखिए ब्लैंक दिख रहा है। अब 2 नंबर पेज में जाएंगे, देखिए 2 नंबर, लेकिन ये तो पहले वाला पेज था, तो इसीलिए मैंने बिफोर किया है, तो इससे पहले एक और पेज यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो गया। अब इसको मैं राइट क्लिक करके अगर मैं इंटायर पेज बोर्ड करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपका वो डिज़ाइन देखिए इस पेज में भी बाहर यहाँ पे दिख रहा है। अब जितना मैं पेज लूँगा, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये दिखेगा। अगर मान लेते ये हम डिज़ाइन, हमें इसकी आवश्यकता है इस पेज में, तो इस तरह ड्रैग करके हम इसको ले जाके यहाँ पे रख सकते हैं। फ़ोटो की भी आवश्यकता है तो इसे ड्रैग करके यहाँ पे ले जा सकते हैं। लेकिन अब देखिए पेज बोर्ड में हमारा कोई भी कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे बाहर रखता हूँ, अब जितना भी पेज बोर्ड के बाहर जो भी रहेगा हर पेज में नज़र आएगा, देखिए उसके बाहर दिखेगा। अब यहाँ से मैं राइट क्लिक, यहाँ से भी राइट क्लिक करके ऐड टू पेजेस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 पेज के बाहर आपको दिख रहा है। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इंटायर पेज बोर्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 2 पेज के बाहर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेज बोर्ड के बाहर कुछ भी रखेंगे तो हर पेज में दिखेगा, उसे सिर्फ ड्रैग करके आप ले जाकर रख सकते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, या तो लोगो रहता है या कुछ ऐसा टेक्स्ट रहता है जिसे अब हर पेज में आपको लगाना होता है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये काम आता है पेज बोर्ड का। अब इसको मैं फिट इन विंडो कर देता हूँ। तो पहले की अवस्था में इस तरह से हम लोग आ गए। अब रहा सवाल, पेज तो हम लोगों ने ले लिया है, अब पेज को अगर डिलीट करना है तब डिलीट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस पेज को डिलीट करना, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए रिमूव पेजेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अब पूछ रहा है देखिए रिमूव पेजेस 2 to 3, कहने का मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए 2 और 3 लिखा हुआ, थ्रू लिखा हुआ, कहने का मतलब जैसे 1 2 3 4 पेजेस हैं, तो मैं चाहता हूँ 2 और 3 नंबर, मतलब ये 2 नंबर पेज है और ये 3 नंबर पेज है, तो ये दोनों चला जाएगा, तो हमारे पास 2 पेज बचेगा। तो ये चौथा वाला जो पेज है, ये ऐसा नहीं है कि आपका काउंटिंग 1 4 होगा, ये चौथा वाला पेज क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं दोनों को हटा देता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है रिमूव पेजेस एंड ऑल देयर कंटेंट्स, ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखिए हमारे पास सिर्फ 2 पेज रह गए हैं, देख सकते हैं कि ये पेज है और दूसरा आपका ये पेज है, 2 ही पेज है। अब जैसे मान लेते हैं अगर मुझे और ज़्यादा पेज इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐड पेजेस, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट पेजेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब कितने पेजेस इंसर्ट करना है, मान लेते हैं मुझे 20 पेजेस इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे आफ्टर की बिफोर, पहले की आगे। अब यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास देखिए पहले से यहाँ पे पेज था, 2 पेज था, तो 20 पेजेस हम लोगों ने इंसर्ट किया है, तो देखिए यहाँ पे 22 पेज टोटल आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए आप गौर कीजिएगा, जो पेज आपको डिलीट करना है, जैसे 12 13, तो ये 12 नंबर पेज है, 13 नंबर, सपोज़ मैं 12 नंबर पेज में देखिए इस तरह से एक शेप बना लेता हूँ और यहाँ पे एक और शेप बना लेता हूँ। ये मेरा 12 नंबर पेज पे देख सकते हैं हाईलाइटेड है और ये मेरा 13 नंबर पेज पे हाईलाइटेड है। अब हम लोग अगर आगे आते हैं तो ये 1 नंबर पेज है। अब हमें डिलीट कौन सा पेज करना है, 12 और 13, तो चूँकि 12 और 13 में ये डिज़ाइन था, देखिए ध्यान से। अब हम लोग किसी भी पेज में चले जाइए, अब डिलीट करना है पेज, तो यहाँ से आप क्लिक करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे जाइए, यहाँ पे एलिमेंट में जाएंगे, सॉरी लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे रिमूव पेजेस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 4 और 5, तो जो सिलेक्टेड रहेगा वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो सपोज रिमूव पेज, यहाँ पर अगर मैं 12 लिखता हूँ, 12 और यहाँ पे रिमूव पेजेस 13 1 3 13 लिख दिया। अब करके देखते हैं 12 और 13 मुझे डिलीट करना है, सिर्फ 12 अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 12,
ऊपर भी 12 नीचे भी। अब ओके करते हैं, ये देखिए ओके, रिमूव पेजेस एंड ऑल देयर कंटेंट्स ओके। अब देखिए 12 नंबर पेज जो था 13 नंबर वो 12 नंबर हो गया होगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देख रहे हैं 12 चला गया तो 13 बचा हुआ, देखिए देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे एक पेज को डिलीट करना है तो ये ऊपर और नीचे आपको लिखना ही होगा। जैसे 12 13 को अगर डिलीट करना है या 14 15 या 12 से लेकर 18 पेज तक आपको डिलीट करना है, जैसे 12 13 14 15 16 17 18 तक डिलीट करना, तब क्या करेंगे तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे चले जाइएगा, लेआउट में जाइएगा, यहाँ से देखिए रिमूव पेजेस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए अब कौन सा पेज आपको डिलीट करना है, 12 से लेकर 18 तक। तो ऊपर लिखिए 12 और नीचे लिखिए 18, 1 8 18 लिख दिया। 12 से 18 तक मुझे पेज डिलीट कर देना है, तो ये 12 से लेकर 18 पेज तक डिलीट हो जाएगा। और ये बाकी जो है काउंटिंग 11 के बाद यहाँ पे 19 20 और 21 ये 3 पेज, तो 11 के बाद यहाँ पे और 3 पेज ऐड हो जाएगा। 11 12 यहाँ पे क्या होगा ये देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये 12 से लेकर 18 तो 12 13 14 15 16 17 18 पेज डिलीट हो जाएगा। अब ये जो 11 के बाद काउंटिंग क्या होगा, ये वाला होगा, ये 12 हो जाएगा 19 नंबर पेज, और उसका 20 नंबर हो जाएगा 13 और ये 14। तो देखिए यहाँ पे तो 12 से 18 मैंने कर दिया, वो ओके पे क्लिक कर देंगे। अब पूछ रहा है देखिए, वो ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब देख लीजिए 14 पेज तक हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। और इसमें और भी ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या है देखिए, एलिमेंट में जाएंगे, सॉरी लेआउट में जा रहे हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट पेजेस देखिए दिया हुआ है, शॉर्ट पेजेस देखिए यहाँ पे क्या है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो सारा का सारा जितना डिज़ाइन वगैरह है, जितने पेजेस हैं आप एक साथ में देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ये देखिए जितने पेजेस हैं देख लीजिए यहाँ पे। अगर इसमें मैं ये जूम टूल है देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह जूम हो जाएगा, देख सकते हैं। इसको जूम आउट करने के लिए इसे छोटा करके हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारा पेजेस, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा पेजेस, जैसे इसको हम लोग थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर देंगे तो यहाँ पे सारे के सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। अब थोड़ा सा जूम टूल है, अगर मैं जूम टूल का और ज़्यादा यूज़ करूँगा, नीचे देखिए जूम टूल है, तो इस तरह हमें देख भी सकते हैं कि हाँ भाई कौन सा पेज में कौन सा डिज़ाइन है। यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई किताब बना रहे हैं या कुछ भी ऐसा 20 पेज का 30 पेज या 100 पेज का कुछ बना रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आता किस पेज में क्या है, डिज़ाइन क्या है। तो इस तरह से आप शॉर्ट पेज का यूज़ करके उसको जूम करके, जैसे यहाँ पे जूम टूल है कॉर्नर में देखिए, जितना जूम करना चाहें जूम कर दीजिएगा। उसके बाद इसे आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, हाँ भाई इस पेज में ये है, इस पेज में ये है। अगर सपोज़ मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पेज है, ये पेज है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पेज है, यहाँ पे दो पेज लिया हुआ है एक साथ, इसीलिए ये दोनों पेज हाईलाइटेड हो रहा है। तो इस तरह हम लोग पेजेस को इस तरह से ऊपर नीचे स्क्रॉल करके हम लोग इस तरह व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसको क्लोज़ करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट पेजेस का इस तरह से क्लोज़ करना है तो यहाँ से आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो एक साथ सारे पेजेस को देखने के लिए हम लोग शॉर्ट पेजेस कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए शॉर्ट पेजेस हो गया, उसके बाद रिमूव पेजेस हम लोगों ने बताया, इंसर्ट पेज, गो टू पेजेस। अब पर्टिकुलर मान लेते हैं, अभी मैं हम लोग कहाँ पे हैं, 12 13 नंबर पेज में है। अभी सपोज़ हमें 4 और 5 नंबर में जाना है। सपोज़ यहाँ पे देखिए 4 नंबर में एक सर्कल बना देता हूँ और 5 नंबर में 2 सर्कल बना देते हैं। ये देखिए 4 और 5, 4 में एक सर्कल बनाया और 5 नंबर में 2 सर्कल। अभी मान लेते हैं हम चले जाते हैं 11 नंबर पेज में। ये 10 और 11 पेज में कुछ नहीं है, लेकिन हमें जाना कितना है, 4 और 5 पेज में। तो कैसे क्या करेंगे, तो लेआउट में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए गो टू पेजेस। अब इस ऑप्शन का यूज़ क्यों करते हैं गो टू पेजेस, क्योंकि देखिए पब्लिकेशन में बुक बनाते हैं, बहुत सारे पेजेस रहते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि कौन सा पेज में क्या है। लेकिन अगर हमें ये पता है कि इस पेज नंबर पे ये एलिमेंट था, डायरेक्टली हम उस पेज पे जा सकते हैं, तब हम लोग गो टू पेजेस का यूज़ करते हैं। तो हम लोग कर देंगे थे यहाँ पे 4 नंबर, तो 4 लिख दिया मैंने। अब ओके पे क्लिक करते हैं। अब देखिए 4 और 5 पेज में हम लोग डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच गए। तो ये सिंपल तरीका था, गो टू पेज, इंसर्ट पेज, डिलीट पेज। तो यहाँ पे देखिए लेआउट में जाते हैं, गो टू पेज, इंसर्ट पेज, रिमूव पेज, शॉर्ट पेज। अब यहाँ पे गो बैक, अगर मैं इसका यूज़ करूँगा, देखिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन का बटन दिया हुआ है। तो यहाँ पे गो टू पेज पे क्लिक करेंगे, गो बैक, तो जिस जगह में 11 12 में थे तो 11 12 में आ गए। फिर लेआउट में जाते हैं, फिर यहाँ पे देखिए गो फॉरवर्ड, तो जहाँ पे थे आगे चले गए। जिस जगह पे लास्ट आप थे उस जगह पे पहुँच जाइएगा, आगे पीछे कर सकते हैं, हम लोग मूव कर सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। तो ये था गो टू पेज, इंसर्ट पेज। और भी कुछ मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फाइल में जाते हैं तो नया पेज यहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा मेनू के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर नया पेज लेना है तो यहाँ पे जा सकते हैं न्यू में। यहाँ पे न्यू में जाकर डॉक्यूमेंट सेटअप का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है, ओके करके यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं नया डॉक्यूमेंट का पेज। अदरवाइज़ एक और ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, ये है आपका टूल बार।
तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इसमें, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी वो सेम ऑप्शन आ रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, कंट्रोल एन दबाएंगे तो भी आ सकते हैं डायरेक्टली, आप इस तरह से नया पेज हम लोग ले सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे देखिए ओपन दिया हुआ, अब ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई पब्लिकेशन आप बना रखे हैं, जैसे नोटबुक यहाँ पे दिया हुआ, देखिए पब्लिकेशन किस जगह बना रखा है ये आपको पता होगा कि कौन सा फोल्डर में रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पेज मेकर का जो आइकन है, जो लोगो है, कुछ इस तरह दिख रहा है। अब ये मुझे ओपन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे नोटबुक का ये पूरा पेज खुल चुका है। ये मैंने पेज मेकर में बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे देखिएगा पेज मेकर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये वाला ट्यूटोरियल कि कैसे हम लोग नोटबुक डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ओपन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रिसेंट पब्लिकेशन। अब रिसेंटली जो काम हम लोगों ने किया है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे शॉर्टकट टेक्स्ट, ये इसमें मैंने काम किया है, या अलाइन ऑब्जेक्ट वाला पेज चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो सेम पेज आपको यहाँ पे खुल जाएगा। ये एक तरीका है। तो यहाँ पे रिसेंट पब्लिकेशन समझ में आ गया। उसके बाद क्लोज़, अगर मुझे इसको बंद करना है तो कंट्रोल W प्रेस कीजिएगा तो बंद कर सकते हैं, बंद हो गया। तो जो पहले पीछे पेज था वो दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर इसको भी क्लोज़ करना है तो क्लोज़ कर सकते हैं। अगर सपोज़ मान लेते हैं कोई डिज़ाइन अगर हम लोग बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अगर मैं कुछ यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे मान लेते हैं सेव बनाया, ऐसे इसको कलर कर दिया हम लोगों ने, ये कलर कर दिया। अगर मुझे सेव करना है, कुछ डिज़ाइन बनाया, अब यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन आएगा। उसके बाद फाइल नेम यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे टेस्ट कर देता हूँ, टेस्ट फाइल या टेस्ट डॉक्यूमेंट, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। देखिए ऊपर में देखिए लिखा हुआ आ जाएगा टेस्ट, देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं .pmd इसका एक्सटेंशन नेम है, पेज मेकर का दूसरा नाम है .pmd बोल के है। जैसे अलग अलग नाम रहता है सबका, हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग नाम है, तो इस तरह इसका एक्सटेंशन नेम .pmd है। उसी तरह अगर फाइल में जाते हैं, यहाँ पे देखिए सेव और सेव एज में अंतर क्या है, अगर सेम फाइल को दूसरे लोकेशन में, दूसरे जगह नाम बदल कर सेव करेंगे तब हम लोग सेव एज कर सकते हैं, क्योंकि सेव तो एक बार हम लोगों ने कर दिया। अब जितना बार हमें सेव करना हो कंट्रोल एज दबाते जाइएगा, सेव होता चला जाएगा। लेकिन सेव एज का यूज़ करने के लिए सेम फाइल को दूसरे लोकेशन में सेव करना है, मान लेते हैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करना है तो यहाँ पर हम लोग डेस्कटॉप एक चूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर डेस्कटॉप मैंने चूज़ किया, अब यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट 1 कर देंगे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तो सेम फाइल दूसरी इस नाम से ये सेव हो जाएगा। देख सकते हैं टेस्ट 1 हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, देखो विंडो में जाके यहाँ पे देखिए कैस्केड है। ये ऑप्शन क्या काम होता है ये भी दिखा देते हैं। बहुत सारा फाइल खुल चुका है मेरा, तो ये कैस्केड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह दिख रहा है। अब विंडो में जाएंगे, टाइल्स कर देंगे तो इस तरह दिखने लगेगा। देखिए मेरा पेज यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे तो दो ही फाइल मेरे खुले हुए हैं, ये देखिए कि ये फाइल है और एक ये फाइल है खुला हुआ है। तो इस तरह बहुत सारा जब आपका पब्लिकेशन पेज खुला हुआ रहता है तो इस तरह से हम लोग देख भी सकते हैं। कैस्केड और टाइल करेंगे तो इस तरह आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे कैस्केड टाइल्स पे क्लिक करते हैं, विंडो में जाके फिर से हम लोग कैस्केड पे क्लिक किया तो इस तरह दिखने लगेगा। ये देखिए इस तरह से, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब दूसरे आते हैं यहाँ पे हम लोग जाते हैं, आपका ये तो ओपन हो गया, सेव हो गया। रिवर्ट, अब रिवर्ट का मतलब क्या होता है? रिवर्ट का मतलब होता है कि मान लेते हैं कुछ यहाँ पे मैं डिज़ाइन बनाता हूँ, देखिए इसमें ये पहले से सेव किया हुआ देख सकते हैं, घर बैठे लिखा हुआ। अब इसमें कुछ हम लोगों ने डिज़ाइन बना दिया इस तरह से। अब हम लोग कुछ गलती हो गया तो हम चाहते हैं नहीं भाई पहले की अवस्था में हमें वापस आना है, तो कैसे करेंगे? तो फाइल में जाएंगे, यहाँ से हम लोग रिवर्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए रिवर्ट पे मैंने क्लिक किया। अब रिवर्ट टू लास्ट सेव वर्जन ओके पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं पहले की अवस्था में हम लोग पहुँच जाएंगे। जो पहला स्टार्टिंग पोजीशन पे था यहाँ पे देखिए ये हम लोग पहुँच गए, यहाँ पे देख सकते हैं। तो रिवर्ट का ये काम है, लास्ट जो सेव किया हुआ रहता है उस पोजीशन पे हम लोग पहुँच जाते हैं रिवर्ट के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लेस हो गया, प्लेस तो दिखाया मैंने। उसके बाद एक्यूअर, अगर स्कैनर वगैरह ऐड किया हुआ तो इसका यूज़ करते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट वगैरह भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ग्राफिक भी आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लेते हैं यहाँ से कुछ मैंने लिखा, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ THANKS थैंक्स लिखा। अब मैं इसको थोड़ा सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट किया, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, ये मैंने बड़ा कर दिया। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है यहाँ पे, अब एडिट फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम लोग करेंगे देखिए एक्सपोर्ट। अब देखिए टेक्स्ट ये सिलेक्टेड हो गया, इस पर क्लिक करेंगे। अब कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे एक डेस्टिनेशन आपको बताना होगा, तो डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। फाइल नेम दे देते हैं टेस्ट 1। सिर्फ पर्टिकुलर हमें टेक्स्ट ही सेव कर सकते हैं। अब सेव पे क्लिक कर देंगे तो मेरा जो टेक्स्ट है वो सेव हो जाएगा। सिर्फ ये मैटर सेव होगा नोटपैड के रूप में।
याद रखिए नोटपैड की तरह इसे सेव हो जाएगा। ये नहीं कि आपका इसमें सेव होगा, आपका पेज मेकर में। बहुत बार टेक्स्ट जो डिज़ाइन वगैरह हम लोग कुछ बनाते हैं तो हम चाहते हैं उसे सिर्फ टेक्स्ट मैटर को ही अलग से हम लोग रखें, तो इसलिए हम लोग टेक्स्ट को ही सेव कर सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। उसके बाद आपका है प्रिंट डॉक्यूमेंट सेटअप, ये तो पता ही है आपको। मान लेते हैं यहाँ पे जो इंचज़ में है, देख सकते हैं यहाँ पे इंचज़ है, देख सकते हैं, या कोई साइज़ वगैरह चेंज करना है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिए आप गौर से, ये जो पेज है यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरह से, ये पोर्ट्रेट इस तरह से है। इसको चाहते हैं चौड़ा पेज में इसे सेट करना है। मान लेते हैं कोई डिज़ाइन अगर आपने बना लिया लंबा पेज में और क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं भाई हमें चौड़े पेज में चाहिए, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ फाइल में जाते हैं, डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप का इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब यहाँ पे वाइड कर देते हैं, अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए चौड़ा इस तरह से पेज आ चुका है, मतलब लंबा पेज को चौड़ा भी आप कर सकते हैं। मतलब पेज लेने के बाद अगर मैंने चौड़ा ले लिया है, फिर से लंबा करना है तो फाइल में जाते हैं, डॉक्यूमेंट सेटअप में गए। अब यहाँ पे पेज साइज लेटर है, अगर मैं इसे दूसरे साइज लेना चाहूँ तो A4 कर देंगे, तो A4 में आ जाएगा। देखिए ये डिज़ाइन मेरा A4 में आ गया। तो सिंपल तरीका इस तरह से डॉक्यूमेंट सेटअप का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं और अगले पार्ट में और बहुत कुछ मैं बताऊंगा। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और भी बहुत कुछ हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। पेज मेकर से रिलेटेड कुछ डिज़ाइंस भी बनाएंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।